नमस्कार, पूरी बात विद गणेश ठाकुर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। खबरें आ रही हैं कि एनसीपी एसपी यानी एनसीपी शरद पवार गुट या पार्टी कांग्रेस में विलय करने वाली है। अब इन खबरों की शुरुआत कहां से हुई? तो खबरों की शुरुआत हुई जब कांग्रेस के कुछ नेता इन्होंने शरद पवार के सामने ऑफर रखी कि जिस प्रकार महाराष्ट्र में ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन करके सांसदों को, विधायकों को तोड़ा जा रहा है, तो ऐसे में जो प्रादेशिक पार्टियां हैं उनको अगर उनका अस्तित्व टिकाए रखना है तो कांग्रेस, जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसमें उसका विलय करना बहुत ज़रूरी है। खबरें यहाँ से शुरू हुई और इसके बाद एनसीपी एसपी पार्टी की तरफ से कुछ बयान भी सामने आए। अब कुछ सूत्र ये बताते हैं कि कांग्रेस और एनसीपी एसपी दोनों के बीच विलय को लेकर चर्चाएं आगे तक गई हैं और बहुत जल्द कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ महायुति के तीनों धुरंधर यानी बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट, इनके नेता कहीं ना कहीं बीच में अड़ंगा डालते हुए नजर आ रहे हैं। खबरें आने के बाद एनसीपी एसपी गुट के नेताओं के बयान सामने आए। सबसे पहले अमोल कोल्हे जो सांसद हैं, उन्होंने कहा कि अगर महायुति या बीजेपी की तरफ से कोई प्रस्ताव आएगा तो उस पर हम विचार करेंगे। यानी उन्होंने संकेत दिए कि हम बीजेपी या महायुति के साथ कोई गठबंधन या किस तरह एक साथ आने की चर्चा कर सकते हैं। तो उस पर तुरंत रोहित पवार जो एनसीपी एसपी इस पार्टी के एक प्रमुख नेता हैं, विधायक हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, बीजेपी के साथ जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब ये दो गुट दो दिशा में जाते नजर आ रहे हैं। इससे एक बात तो तय होती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ विलय करने या बीजेपी के साथ जाने को लेकर पार्टी के अंदर चर्चा शुरू हो गई है। यानी महाविकास आघाड़ी में रहना है या नहीं, इस बारे में एनसीपी एसपी गुट में चर्चाएं शुरू हुई हैं। अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र की राजनीति किस तरफ करवट बदलेगी, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब इस विलय या महायुति के साथ जाने को लेकर किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं और इसका महाराष्ट्र की राजनीति में क्या असर होगा, आइए इसे समझते हैं। एनसीपी एसपी पार्टी का कांग्रेस में विलय होने की चर्चा की शुरुआत कहां से हुई? तो कांग्रेस के कुछ गद्दावर नेताओं ने यह बयान देना शुरू किए कि अगर एनसीपी एसपी पार्टी को एकजुट रहना है या उस पार्टी में फूट ना पड़े, इसलिए उन्हें कांग्रेस के साथ आना होगा। वरना जिस तरह उद्धव ठाकरे की पार्टी यानी शिवसेना यूबीटी, ये पार्टी जिस तरह टूट रही है, उसी तरह एनसीपी एसपी पार्टी भी टूटेगी। सबसे पहला बयान दिया कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने, जिन्होंने कहा कि हमने एनसीपी एसपी के सामने ऑफर रखा है कि उनको अगर महाराष्ट्र की राजनीति में बने रहना है तो उन्हें कांग्रेस के साथ आना बहुत ज़रूरी होगा। इसी बीच केंद्र से कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी बयान दिए कि हमारी बातें चल रही हैं, हमने ये ऑफर एनसीपी एसपी यानी शरद पवार इनके सामने रखा है। इसके बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल, इन्होंने भी ये बात कही कि हमने प्रस्ताव रखा है और अगर हमें आने वाले चुनाव में एक चुनौती करके महायुति के सामने खड़ा होना होगा तो एनसीपी एसपी हो या शिवसेना यूबीटी हो, इन्हें कांग्रेस के साथ आना होगा। यानी उन्हें विलय के संकेत दिए। अब चर्चा होने लगी, गंभीरता से बातें होने लगी। एनसीपी एसपी की तरफ से भी इसको लेकर कोई सफाई दी नहीं गई। इसी वजह से ऐसा कहा जाने लगा कि शायद एनसीपी एसपी पार्टी भी यानी शरद पवार भी ये सोच के हैं कि हमें अगर शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे की तरह उनकी स्थिति ना हो तो उसके लिए हमें कोई बड़ा निर्णय लेना होगा। अब चर्चाएं यहाँ शुरू हुई, लेकिन चर्चाओं पर किसी ने कोई गंभीर बात या कोई कंफर्मेशन दिया नहीं, बस चर्चाएं चलती रही। और अब खबरें ये भी आ रही है कि आने वाले 10 दिनों में एनसीपी एसपी पार्टी कोई बड़ा निर्णय ले सकती है, या कांग्रेस के साथ जाने का या कांग्रेस के अलग होकर महायुति का हिस्सा बनने का। क्योंकि महायुति के गद्दावर नेता भी, खासतौर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिस तरह उनकी सुप्रिया सुले के साथ नज़दीकियां बढ़ रही हैं, उसको देखते हुए चर्चाएं ये भी शुरू हुई कि शायद एनसीपी एसपी गुट
बीजेपी के साथ जा सकता है और महायुति का एक हिस्सा बन सकता है। अब चर्चाएं शुरू क्यों हुई, तो सुप्रिया सुले की बेटी रेवती, इनकी शादी अरुण लखानी जो बीजेपी से जुड़े हैं, एक बिजनेसमैन है नागपुर के, उनके बेटे के साथ हुई। शादी तय होने के तुरंत बाद अरुण लखानी इनको बीजेपी ने महाराष्ट्र विधान परिषद का सदस्य बनने का ऑफर दिया। उन्होंने वो ऑफर एक्सेप्ट किया और बाद में वो विधान परिषद में एज एमएलसी यानी विधायक चुन के भी आए। सुप्रिया सुले की बेटी की शादी में देवेंद्र फडणवीस, जिनको शरद पवार का एक ओपोनेंट माना जाता है, वो करीब करीब 3 घंटे तक शादी में, मुंबई में जो शादी हुई उसमें नजर आए। तो खबरें ये भी हुई कि अब इनकी नज़दीकियां बढ़ रही हैं। तो कांग्रेस के साथ विलय होने की खबरें नेताओं के बीच आने लगी, लेकिन दूसरी तरफ शरद पवार परिवार यानी सुप्रिया सुले, उन परिवार के साथ में देवेंद्र फडणवीस की नज़दीकियां ज़्यादा दिखने को मिली। तो खबरें ये आने लगी कि देवेंद्र फडणवीस शायद शरद पवार को अपने साथ लाने में कामयाब होंगे और इसी वजह से विलय और महायुति के साथ जाने की खबरें तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन विलय करने की नौबत आखिर क्यों आई? तो बताया जाता है कि लोकसभा चुनाव के बाद में शरद पवार और महाविकास आघाड़ी बहुत मजबूती से सामने आई। माना ये जाने लगा कि विधानसभा में भी महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। अजीत पवार ने बाजी मार ली और अजीत पवार जब जिंदा थे उस समय वो और शरद पवार दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई एक साथ आने की। लेकिन अजीत पवार इनके जाने के बाद में अब बीजेपी कहीं ना कहीं एनसीपी अजीत पवार गुट को अपने पास रखने में कामयाब रही। सुनेत्रा पवार का नेतृत्व मिला और तब से ही ऐसा डर सताया जाने लगा कि हो सकता है कि जो अजीत पवार शरद पवार मिलके दोनों एनसीपी को साथ लाने की कोशिश कर रहे थे वो अब नहीं होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एनसीपी एसपी यानी शरद पवार गुट के नेता, खासतौर पर सांसद, पार्टी को छोड़ सकते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस ने ऑफर दी कि आप हमारे साथ आइए। तो वजह यही थी कि एनसीपी एसपी को ऐसा डर सता रहा है कि जिस तरह ऑपरेशन टाइगर करके 6 सांसद शिवसेना से यानी उद्धव ठाकरे से अलग होकर एकनाथ शिंदे के साथ चले गए और पार्टी में बिखराव दिखा, उसी तरह की स्थिति एनसीपी एसपी पार्टी में भी आ सकती है। और इसी वजह से कांग्रेस के साथ विलय करने का ऑफर एक साथ आया और साथ ही साथ बीजेपी के साथ जाने पर भी पार्टी के अंदर नेताओं में विचार शुरू हुआ। अगर कांग्रेस के साथ विलय हुआ तो सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? जाहिर सी बात है, इसका सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो शरद पवार एक बड़ा नाम है। शरद पवार ने जिस तरह संगठन खड़ा किया है, जो कैडर खड़ा किया है, वो शरद पवार के नाम से या उनकी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ रहता है। अगर क्षेत्र की बात करें तो शरद पवार की ताकत पश्चिम महाराष्ट्र में है, जो महाराष्ट्र की राजनीति को चलाता है जो क्षेत्र, साथ ही साथ उत्तर महाराष्ट्र में भी उनकी ताकत है। तो अगर पश्चिम और उत्तर महाराष्ट्र की ताकत कांग्रेस को मिलती है तो कांग्रेस को इसका फायदा निश्चित होगा। अगर एनसीपी एसपी विलय करता है तो उसको क्या फायदा होगा या पार्टी को क्या फायदा होगा? तो एनसीपी एकजुट रहेगी, एनसीपी को कांग्रेस के रूप में एक बड़ा साथीदार मिलेगा जो एक नेशनलिस्ट पार्टी है, जो एनसीपी को टूटने या बिखरने से बचा सकता है या अपने साथ एक रख सकता है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन जो आने वाले चुनाव में एकजुट रहने की पूरी कोशिश कर रहा है, इंडिया गठबंधन को भी यानी विपक्षी एकजुटता को भी बल मिलेगा और कांग्रेस एनसीपी ये कैडर मिलकर एक चुनौती महाराष्ट्र में बीजेपी या महायुति को दे सकते हैं। लेकिन क्या विलय की राह आसान होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती होगी टिकट बंटवारे की और संगठन में नेतृत्व की। अगर एनसीपी एसपी पार्टी कांग्रेस के साथ आती है, उसका विलय होता है, तो निश्चित रूप से शरद पवार जो हमेशा से एक बड़ा चेहरा, बड़ा नेता, मराठा नेता हो या केंद्र की बात करें तो शरद पवार एक ऐसा चेहरा है जिसके इर्द गिर्द राजनीति होती आ रही है इतने सालों से, और वो हमेशा से अपनी अलग पहचान या स्वतंत्र पहचान रखने पर विश्वास रखते हैं। अब शरद पवार अगर कांग्रेस में आते हैं तो नेतृत्व किसके पास जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। सिर्फ शीर्ष नेतृत्व की बात नहीं कर रहा मैं, तो जो जमीनी हकीकत है या स्थानीय नेताओं की बात करें तो उनको भी अपने भविष्य की चिंता होगी, क्योंकि टिकट बंटवारा क्षेत्र की तरफ से होगा या क्षेत्र के हिसाब से होगा
तो जो इतने सालों से कैडर काम करता आ रहा है उन्हें अपना दावा छोड़ना होगा। और यही बात एनसीपी एसपी पार्टी में भी होगी, क्योंकि कांग्रेस भी उनकी कुछ सीटों पे दावा कर सकता है। तो टिकट बंटवारा और नेतृत्व, ये दोनों एक ऐसी चुनौती होगी जो विलय होने के बाद, अगर होता है विलय तो उसके बाद ही उस पर बैठना होगा। तो विलय होने से पहले अगर इस पर चर्चा की जाए तो शायद थोड़ा रास्ता निकल सकता है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि इन चुनौतियों को देखते हुए भी विलय की खबरें आने के बावजूद कोई आधिकारिक तौर पर इस पर टिप्पणी या कोई बात नहीं रख रहा है, क्योंकि सभी को चिंता है और इस विलय करने से पहले फॉर्मूला क्या होगा इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब केंद्र स्थान पे एनसीपी शरद पवार गुट है, क्योंकि एक तरफ कहा यह जा रहा है कि शरद पवार कांग्रेस के साथ जाकर अपनी पार्टी का विलय कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ कहा यह भी जा रहा है कि शरद पवार अपनी जो उनका राजनीतिक सफर रहा है, जिस दिशा में वो अब तक जाते आए हैं उसकी विपरीत दिशा यानी बीजेपी के साथ जाने के लिए भी तैयार हैं। तभी पार्टी के अंदर बड़े बड़े नेता दो बातें कर रहे हैं, एक कांग्रेस और दूसरा कह रहा है कि बीजेपी के साथ जाने पे भी विचार हम करेंगे। तो केंद्र स्थान पे एनसीपी एसपी है। अब एनसीपी एसपी क्या निर्णय लेती है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। और ये बात तय है कि अगर एनसीपी कोई बड़ा निर्णय लेती है तो उसके परिणाम महाविकास आघाड़ी और महायुति इन दोनों गठबंधनों पर होगा। और सबकी नज़र अब दिल्ली और मुंबई में होने वाली बैठकों पर हैं, जहां इस बड़े सवाल का जवाब मिल सकता है कि क्या एनसीपी शरद पवार गुट कांग्रेस में विलय करेगा या एनसीपी शरद पवार गुट महायुति यानी बीजेपी के साथ जाएगा। फिलहाल के लिए रुकते हैं। नमस्कार।